Shiva, one of the most important gods of the TRINE. Who is Shiva? कौन है शिवा? शिवा is the destroyer, जो हम सब समझते हैं, पर destroyer of what? He gives the judgment of what you do. Very important, one of the very important gods who plays a very major role in your karmic journey. Hi, my name is Richa and I'm an energy alchemist and a past life regressionist who helps you understand your body, mind and soul. हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कार में शिव की एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है. शिवा इज प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. शिव की एक नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड बहुत सारे शिव फॉलोअर्स आर रियली इनटू शिवा. व्हाई शिवा? क्यों शिवा इतना इम्पॉर्टेंट है? पहली बात, हु इज शिवा? यू आर शिवा. शिवा का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है. जब हम शिव को बाइफोकेट करते हैं, जब हम उस वर्ड को डिकोड करते हैं, शिव मीन्स योर शवा, योर बॉडी, एंड ई इज़ द एनर्जी विच फ्लोज इन टू यू. जो एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है, दैट इज़ शिवा. एंड शिवी इज़ हिज नॉलेज, द डिवाइन नॉलेज ऑफ लाइफ. लाइफ इज़ ऑल अबाउट यू. आप कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शिवा क्रिएटेड 7 लॉज ऑफ कर्मा, कि आप अपनी लाइफ को कैसे जिए. बिकॉज वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग द 7 लॉज ऑफ शिवा, आपके वर्ल्ड में, आपके यूनिवर्स में, आपकी अपनी लाइफ में, बिकॉज योर लाइफ इज़ योर एंटायर यूनिवर्स. आपकी लाइफ आपकी पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि है, क्योंकि वही है जिसको आप जीते हैं. हर वक्त समझते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ. तो शिवा, अगर आप उसके 7 लॉज ऑफ कर्मा को फॉलो करेंगे, यू विल सी दैट इट एंड्स द मिजरीज ऑफ योर लाइफ. सारी चीज़ें शिव खुद हर लेते हैं. वाई? व्हाट आर दीज 7 लॉज? जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं. बिकॉज शिवा इज़ द अल्टीमेट, शिवा इज़ द डिवाइन. खाली वो जजमेंट ही नहीं पास करते, वो आपकी लाइफ की, जब आप मांगते हो, लोग बोलते हैं भोलेनाथ. भोले क्यों? क्योंकि आप उनसे कुछ भी मांगिए वो देते हैं. बट अगर आप उनके 7 लॉज फॉलो करते हैं, यू विल फाइंड, यू विल सी कि एक डिवाइन नॉलेज आपके अंदर फ्लो करना शुरू करती है. वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. एंड व्हाट आर दीज 7 लॉज? लेट्स go deep into and explore the 7 laws of Shiva. Shiva is the destroyer, establishing all the judgments. आपकी लाइफ की जितनी भी जजमेंट्स हैं, शिवा देते हैं. आपकी मिजरीज को हरते हैं. और जो सबसे पहला लॉ, द लॉ ऑफ ट्रूथ. ट्रूथ, ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ. बट ट्रूथ अबाउट व्हाट? ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ. आपके अपने साथ आपका ट्रूथ. आप कौन हैं? What is it the role you are playing in your life? क्या रोल प्ले करने आए हैं? क्योंकि आपकी सोल ने ये जर्नी किसी पर्पस से ली है, बिना मतलब के आप इस अर्थ पे नहीं आए. तो क्या सोल का पर्पस है? उस पर्पस के साथ अगर आप ट्रू हैं, इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, दैट इज़ वॉट द फर्स्ट लॉ ऑफ शिवा सेज, टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. द सेकेंड लॉ व्हाट शिवा टॉक्स अबाउट इज़ नॉलेज. नॉलेज कभी भी एक आदमी के पास, एक इंसान के पास, एक बीइंग के पास इकट्ठी नहीं रह सकती. सो फाइंड योर सीड ऑफ नॉलेज. आपकी नॉलेज, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी सोल ने एक लाइफ टाइम नहीं की, कई लाइफ टाइम की है. और हर लाइफ टाइम में आपने कुछ ना कुछ नॉलेज इकट्ठी की है. सो दैट नॉलेज, इंक्लूडिंग विद दिस करंट लाइफ टाइम्स नॉलेज, दैट इज़ व्हाट द सीड which resides in your soul, the divine Shivi, the knowledge which you have to extract. आप उसको extract करें अपने अंदर से. That is the second law of Shiva, of knowing and distributing the knowledge. आप जितनी knowledge distribute करेंगे, आपको उतनी ही abundance में शिव knowledge देते हैं, बढ़ाते हैं. He multifolds your इंटेलिजेंस, ही मल्टीफोल्ड्स शिवी इन यू. तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपने पास सारी नॉलेज इकट्ठे करके रख लूँ, तो शिवा आपको नॉलेज अबंडेंस में, फ्लो में नहीं देते. अगर आप नॉलेज गिफ्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, द मोर यू गिफ्ट इट, द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट इट, द मोर द राइज ऑफ शिवी इन यू. So that is the second law of Shiva,
of giving away knowledge and information. The third law of Shiva is everything is illusion. हर एक चीज़ जो exist करती है, जो materialistic चीज़ है, everything which is in material form is all an illusion. क्योंकि जो आपके लिए सत्य है वो दूसरे के लिए असत्य है, तो जो भी एग्जिस्ट करता है वो केवल एक इल्यूजन फॉर्म है. आप उस इल्यूजन को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू आर यू अटैच टू दोज मटीरियलिस्टिक थिंग्स? क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग जब बात करते हैं, कई बार वीडियो में भी कमेंट आता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम इस लाइफ टाइम में बिना अटैचमेंट के आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि ये एक रैट रेस है जिसमें हम भाग रहे हैं. बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं, बट डू यू वॉन्ट टू? इज़ इट दैट योर सोल्स पर्पस इज अटैच्ड विद इट? अगर आपका सोल का पर्पस अटैच्ड है ऑफ नोइंग हाउ टू गेन दैट, then you will break that illusion, which is the third law of Shiva, of everything is an illusion. So what do you see कि आपके लिए क्या illusion है? Is your relationships your illusion? Is your work your illusion? Or are you yourself an illusion? Everything around you is an illusion. What you create is your reality. तो जो आप create करना चाहते हैं वो आप create करते हैं, बाकी सब आपके लिए नॉन एग्जिस्टिंग हो जाते हैं. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड शिवा बीइंग अ हाउस होल्डर, उन्होंने दोनों लाइफ्स को बहुत अच्छे से बैलेंस किया, एक योगी की लाइफ भी और एक एस्थेटिक की लाइफ भी. ये मैसेज उनका इम्पॉर्टेंट था कि आप एक हाउस होल्डर हो के भी अपनी सोल की यात्रा कर सकते हो, बिकॉज सोल की जर्नी भी आपको बैलेंस करनी है. ना आप इस लाइफ को छोड़ सकते हो, ना आप इस लाइफ को छोड़ सकते हो. दोनों ही लाइफ्स के बीच में आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, द योगिक लाइफ एंड द हाउस होल्डर लाइफ. तो आप क्या डिसाइड करते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं एंड देन आई विल अचीव शिवा? नो, अचीविंग शिवा, अटेनिंग शिवा इज बीइंग इन दैट लाइफ and creating a shift. That is what Shiva's main message was. So that is the third law about illusion. The fourth law of Shiva is beyond happiness. हम हमेशा we are self obsessed with ourselves. हमें सिवाय अपने कोई और नहीं दिखता, but Shiva हमेशा बात करते हैं just step into other person's shoes and see कि वो क्या experience कर रहा है, वो क्या emotional state से गुजर रहा है. That is when the right knowledge starts flowing in you, because आप केयर करना शुरू करते हैं, आप दूसरों को ऑब्जर्वर मोड पे जाके देखना शुरू करते हैं, which is one very important thing कि हम दूसरों को भी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंस दें, उतनी ही महत्व दें कि सामने वाला भी एक एग्जिस्टिंग, एक लाइव ह्यूमन बीइंग है. एंड दैट इज़ व्हेन the real knowledge, the real Shivi starts flowing in you, because Shiva जब आपके अंदर establishing करते हैं of knowledge, he flows through you the Shivi. तो आप अगर real time में you want to create happiness, and that is only by giving and giving and giving. So that is the fourth law of Shiva. The fifth law of Shiva is be formless. आपका कोई शेप, साइज, आकार नहीं है. You should be like water. जिस भी कंटेनर में डाल दो उसी कंटेनर का शेप, साइज ले लेते हैं. यहाँ तक कि अगर आप ग्लास में भी कलर चेंज कर दो, अगर कलर्ड ग्लास लगाओ तो बाहर से देखने पे उसका कलर भी चेंज होता है, लेकिन अंदर से वो उतना ही शांत, निर्मल एंड कूलिंग इफेक्ट का होता है. सो whenever there is a tough situation in your life, be like water. That is his fifth law of karma. कि अगर आप अशांत परिस्थितियों में, जब बाहर तूफान है, आप internal calmness को manage कर पाएं, that is when you attain Shiva. That is when you attain the Shivi in yourself. क्योंकि आप establish करते हैं in those situations of thunderbolts, जब jerks लगते हैं लाइफ के, उस वक्त आप लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे देखते हैं. सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ सिचुएशन और आपको लगता है, देखिए कि अपनी कामनेस को कैसे पानी की तरह अटेन कर सकते हैं. सिक्स्थ लॉ ऑफ शिवा इज़ यूजिंग ऑल योर सेंसेस. जितनी भी आपकी सेंसेस हैं उनको कैसे यूज़ करें, अपनी सेंसेस को यूज़ करें किस तरह से कि कामनेस कैसे अटेन करें, कैसे लाइफ को अटेन करें, कैसे माइंड और हार्ट को बैलेंस करें टू क्रिएट दैट इक्विलिब्रियम ऑफ
पीस, क्योंकि जब परिस्थिति खराब होती है तो माइंड बॉगल करता है, हार्ट उसका साथ नहीं देता, क्योंकि हार्ट कुछ और कह रहा है और माइंड कुछ और कह रहा है. इफ़ यू आर एबल टू बैलेंस बोथ द माइंड एंड द हार्ट एंड क्रिएट दैट right equilibrium of peace, that is the sixth law of Shiva, because you start gaining more knowledge even in the situations जहाँ पे आपको लग रहा है परिस्थिति आपके विपरीत है, the energy is against you. No, अगर आपको उस एनर्जी फ्लो को राइड करना आ गया, that is when you become the master rider of Shiva, that is the Shivi within you. जब हम सिक्स्थ लॉ को कंप्लीट करते हैं तो हम सेल्फ रियलाइजेशन पे आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वी बिकम मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जर्वर मोड. और जहाँ हम किसी भी चीज़ के साथ या किसी और को कभी जजमेंटल नहीं होते, बिकॉज हमें ये समझ आनी शुरू हो जाती है कि इट इज़ द लॉ ऑफ कर्मा विच इज़ मेकिंग द पर्सन डू. तो हमारी सेल्फ रियलाइजेशन की अटेनमेंट होनी शुरू हो जाती है. दैट इज़ हाउ द सिक्स्थ लॉ कंप्लीट्स इटसेल्फ. एनलाइटनमेंट इज़ अवेकनिंग. दैट इज़ द फाइनल जर्नी जो आपका सेवेंथ लॉ ऑफ शिवा है, कि वंस यू आर अलाइंड, जब आप इन 6 के 6 लॉज ऑफ कर्मा को अलाइन कर लेते हैं, दैट इज़ व्हेन यू मीट द डिवाइन, दैट इज़ व्हेन द कुंडलिनी राइजेस विद इन यू, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, रेस्ट एल्स एवरीथिंग इज़ इंफॉर्मेशन. क्योंकि जब आपकी नॉलेज अपने अंदर से अटेन करते हैं, विद इन योर सेल्फ, not from the out but from within yourself, that is when people like Osho are created, जहाँ उनके पास इतनी नॉलेज है, इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कई लाइफ टाइम्स में भी नहीं अचीव कर पाते. क्योंकि जब हम इंटरनलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, तब हम डिवाइन से इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है. द सोर्स स्टार्ट्स गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप रेडी हैं उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए. ये डिवाइन गाइडेंस की बात है. तो आप कैसे अपनी लाइफ में इन 7 लॉज को इनकॉर्पोरेट करके यू कैन अटेन the divine, you can attain moksha, and without sacrificing, बिना किसी sacrifice के, बिना अपनी हाउस होल्डर लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़े हुए, यू कैन मेंटेन द बैलेंस. एंड दिस इज़ वेरी इजीली पॉसिबल कि हम ये दोनों लाइफ को, दोनों डिफरेंट लाइफ्स को, एक हाउस होल्डर की लाइफ को और एक योगिक लाइफ को एक ही लाइफ में बैलेंस करके जी पाएँ. अगर आपका शिव से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है, या आप भी मेडिटेशंस करते हैं लाइक शिवा, डू पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक इट. और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है, डू पोस्ट योर कमेंट. आई वुड लव टू आंसर. टिल देन, keep loving, keep healing, and I'll see you in the next one.